एक घना और शांत जंगल था। सुबह की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। जंगल में अक्सर शिकारी आते थे, लेकिन उस दिन एक दयालु शिकारी जंगल में दाखिल हुआ। उसका नाम राशिद था। वह शिकार मजबूरी में करता था, शौक के लिए नहीं। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से दर्द भरी कराह सुनाई दी। यह आवाज किसी जानवर की लगती है। राशिद ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जब वह करीब पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। उसके सामने जंगल का बादशाह, एक शेर, घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। शेर के पैर में पुरानी गोली फंसी हुई थी। खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शेर ने आंखें खोलकर शिकारी को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। राशिद के हाथ में बंदूक थी। वह चाहता तो एक ही गोली में शेर को मार सकता था, लेकिन उसका दिल कांप गया। यह जंगल का बादशाह है, घायल है। इस वक्त यह दुश्मन नहीं है, राशिद ने मन ही मन कहा। शेर गुर्राया, लेकिन उठ नहीं सका। जख्म बहुत गहरा था। राशिद ने धीरे से बंदूक जमीन पर रख दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर हैरान था। जिंदगी में पहली बार कोई शिकारी उसके इतना करीब आकर भी उसे मार नहीं रहा था। राशिद ने अपनी पोटली से कपड़ा और दवा निकाली। धीरे धीरे, बिना डरे, उसने शेर के झप से गोली निकाल दी। शेर दर्द से दहाड़ा, लेकिन राशिद रुका नहीं। कुछ देर बाद जख्म बंद गया। शेर थका हुआ था, मगर जिंदा था। राशिद पीछे हट गया और बोला, तुम आजाद हो, जंगल तुम्हारा है। फिर वह वहां से चला गया। एक दिन राशिद फिर जंगल गया। इस बार उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। अचानक घने जंगल में अंधेरा छा गया और वे रास्ता भटक गए। रात होने लगी। डर बढ़ता जा रहा था। तभी झाड़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। राशिद का दिल डूब गया। उसके सामने वही शेर खड़ा था, पूरी ताकत के साथ। बेटा डर के मारे चीखने लगा। शेर ने राशिद को पहचान लिया। वह गुर्राया नहीं, बल्कि उन दोनों के चारों ओर खड़ा हो गया, जैसे उनकी रक्षा कर रहा हो। कुछ ही देर में कुछ और खूंखार जानवर पास आए, लेकिन शेर ने एक जोरदार दहाड़ से सबको भगा दिया। फिर शेर जंगल के रास्ते की ओर चलने लगा। राशिद समझ गया, शेर उन्हें रास्ता दिखा रहा है। कुछ ही समय में वे जंगल से बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। शेर रुका, राशिद की ओर देखा और फिर चुपचाप जंगल में वापस चला गया। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, दया कभी बेकार नहीं जाती।